सबसे ज्यादा किसी पार्टी की सरकार रही तो वो है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। लेकिन इसके बावजूद देश की जनता को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए मोदी सरकार की सत्ता में आने का इंतजार करना पड़ा। महादेव की काशी में भव्य कॉरिडोर बनता हुआ देखने के लिए भी मोदी सरकार के सत्ता में आने का इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक कि उज्जैन के महाकाल दरबार के आंगन का विस्तार भी तब शुरू हुआ जब देश की सत्ता पर मोदी सरकार विराजमान हो गई। ये पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन सरकार ही थी जिसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण का काम शुरू करवाया और आज पहले चरण का काम भी पूरा हो गया, जिसका उद्घाटन इसी अक्टूबर के महीने में खुद पीएम मोदी ने किया। इस संसार में धर्म और आस्था के ऐसे कई स्थान हैं जहां आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपको धन वैभव का वरदान मिलता है, मगर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर वो स्थान है जहां जीवन का दान मिलता है। अगर किसी का जीवन काल संकट में हो तो वो भी यही शरण लेता है, क्योंकि महाकाल को काल का भी काल माना जाता है। मगर इतनी महत्ता होने के बावजूद महाकाल परिसर का विस्तार कोई सरकार नहीं कर सकी। किसी सरकार ने 2 हेक्टेयर में सिमटे महाकालेश्वर मंदिर के परिसर का विस्तारीकरण नहीं किया। जिसने किया वो है मोदी सरकार, जिसके राज में शुरू हुए महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम पूरा हो गया है और दूसरे चरण का काम शुरू भी हो गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 47 हेक्टेयर के दायरे में पूरा होना है, यानी महाकाल लोक का काम पूरा होने के बाद महाकालेश्वर का आंगन 47 हेक्टेयर में फैल जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत, शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत 97 करोड़ रुपए थी, जिसे शिवराज सिंह सरकार ने बढ़ाकर 856 करोड़ किया। 2 चरण में महाकाल लोक को बनाने का काम हो रहा है। पहले चरण में 351 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे, वहीं दूसरे चरण में 310 करोड़ 22 लाख की मंजूरी दी गई है। उज्जैन में महाकाल का कद और उनकी महिमा की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आप अंदाजा लगाइए, स्वयं मुख्यमंत्री जब उज्जैन में कैबिनेट की बैठक लेते हैं तो उसकी अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि उज्जैन का राजा एक ही है, लिहाजा अध्यक्षता भी उज्जैन के महाराजा भगवान महाकाल ने ही की। ऐसे दरबार में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु मत्था टेकते हैं। यही वजह है कि महाकालेश्वर मंदिर के चारों तरफ भव्य कॉरिडोर बनवाने का फैसला लिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में सहूलियत हो सके। इस महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम 33 महीने तक लगातार दिन रात एक करके पूरा किया गया, जिसके बाद महाकाल लोक देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस बन गया है जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे डेवलप किया गया है, जहां शिव शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और म्यूरल्स के जरिए इसे सजाया गया है। श्रद्धालु शिव की अनसुनी कथाएं इनके जरिए जानेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। महाकाल पथ पर सबसे पहले आपको दिखेगा शिव का सबसे प्रिय गण नंदी, जिन्हें दरवाजे नुमा शिखर पर बैठाया गया है। नंदी के ठीक सामने शिव पुत्र भगवान श्री गणेश के दर्शन होंगे, जबकि विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति होगी। इस महाकाल लोक के पिलर भी आपका मन मोह लेंगे, जिसे राजस्थान के कारीगरों ने पत्थरों को तराश कर सुंदर कलाकृतियों से सजाया है। थोड़ा आगे बढ़ते ही कमल कुंड नजर आएगा, जहाँ बीचों बीच विराजित है भगवान शिव। शिव की प्रतिमा 54 फीट ऊंची है और इस कमल कुंड के ठीक सामने है सप्तऋषि मंडल। पुराणों में मान्यता है कि सप्तऋषि ही भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्हें स्वयं महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है कि सप्तऋषि की प्रतिमा के ठीक नीचे ऋषि की गाथा भी म्यूरल के जरिए दिखाई गई है। इस महाकाल लोक में आपको अध्यात्म और तकनीक का अनूठा संगम नजर आएगा। एक तरफ जहां पूरा परिसर देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुसज्जित है, तो वहीं दूसरी तरफ इन मूर्तियों की पौराणिक जानकारी उपलब्ध कराने का तरीका भी हाईटेक है। इन मूर्तियों के सामने एक बारकोड दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर आप इन मूर्तियों की पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। पूरे महाकाल लोक में जो सबसे ज्यादा भक्तों को आकर्षित करने वाला है वो है ये 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 कलाकृतियां बनाई गई हैं। ये भगवान शिव के आनंद तांडव की कलाकृतियां हैं। इन्हें राजस्थान और उड़ीसा के कारीगरों ने कमर तोड़ मेहनत करके उकेरा है। महाकाल लोक निर्माण में आई कई चुनौतियां।
152 घरों का अधिग्रहण किया गया। मंदिर को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। रुद्रसागर में 12,000 घरों के मलबे को गिरने से रोका। रुद्रसागर को भी क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। 400 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की। धर्मशाला से नंदी द्वार को सीधा जोड़ा गया। ये पूरा महाकाल लोक प्रोजेक्ट लगभग 47 हेक्टेयर में बनना है, जिसके बाद महाकालेश्वर का भव्य और विराट रूप सबके सामने होगा। मंदिर ट्रस्ट और अधिकारियों की माने तो एक साथ 1 लाख भक्त 1 घंटे से भी कम वक्त में दर्शन करके गर्भगृह से बाहर होंगे। परिसर इतना विशाल होगा कि पूरा घूमने में श्रद्धालुओं को 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाएगा। महाकाल लोक कॉरिडोर के 3 प्रवेश द्वार होंगे। मेन होगा नंदी द्वार, दूसरा शिव के धनुष पिनाकी से बना द्वार और तीसरा गेट होगा नीलकंठ, जिसे दूसरे चरण में बनाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन कृष्ण मुरारी शर्मा ने तैयार किया है, जिनकी शिक्षा दीक्षा तो गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई है, मगर वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हीं की देखरेख में बन रहे महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम फिलहाल पूरा हो गया है, जिसे उद्घाटन के बाद दर्शनार्थियों के लिए भी खोल दिया गया है। जरा सोचिए, जब महाकाल लोक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये महाकाल लोक कितना भव्य और विशाल होगा। जिस तरह से आज काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, उसी तरह से महाकाल लोक में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आएगी, जिससे राज्य सरकार की भी अच्छी खासी कमाई होगी। बहरहाल मोदी राज में बन रहे महाकाल लोक के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। द्रव्यम अर्पयामि। भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः। रजत बिल्पत्रम अर्पयामि। किरीटं त्रिभुजाकारं किरीटं चान्द्रियायुधं पापसंहारं अनेकविधं शिवार्पणं दर्शनं बिल्पत्रस्य निष्पादनं पापनाशनं अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं पाठितन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ओम नमो बिल्विने कवचिने नमः वर्विने वरोगिने नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः ध्वन्द्रुभ्याय च हनन्य सामार्यादिन सुमदेवे मालिद्यादिन प्रभु मया नागि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् सेवन्तिका पूर्णचमागराजय पूर्णगजानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालां अर्पयामि। चक्षुरुहं व्यधरो प्रतिरामिरमयन्तं मुखं किमस्यासित्यं बाहो किमोरुपादा उच्यते। पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालां अर्पयामि। आचमनं धूपं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि। धूपं दीपं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो जवहु समवर्तत पद्याङ्गूर्मिदिशः शोभ्राकल्लोकामकल्पयन् शर्कराखिरखाद्यानिन्दरिषेदकानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यत। हेलमुद्रां प्रदशयत, मत्स्यमुद्रां प्रदशयत, क्रासमुद्रां प्रदशयत। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम् अर्पयामि। पुनर्ध्यानम्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मभूर्वस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं दरोवर्धनार्थे दिव्यचन्दनं अर्पयामि। ताम्बूलानिं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। तत्पुरुषं व्यततो कथिताय कल्पयन् मुखं किमिशासित्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते।